नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि अपनी स्वयं राशि छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे, अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर तक देवगुरु बृहस्पति एक राशि में संचरण करते हैं। इसके साथ साथ इसका क्या फल होगा इसके विषय में बात करेंगे। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से जैसे ही मेष राशि में गोचर करेंगे, वहां से 30 अक्टूबर 2023 तक राहु के साथ संचरण करेंगे। तो राहु और गुरु के साथ जो गोचर होगा उसे गुरु चांडाल योग भी कहते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और राहु को चांडाल की संज्ञा भी दी गई है, तो इस योग को गुरु चांडाल योग कहा जाता है। तो ये योग आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट देगा, इसके साथ साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके उपायों के विषय में। क्या फल देगा, किस तरीके के फल ये प्रदान करेगा और किस तरीके से अगर आप किसी प्रकार से राहु या देवगुरु बृहस्पति से मिलने वाली निगेटिविटी से परेशान हैं तो क्या उपाय करें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज मेष लगन के विषय में। मेष लगन एरिस एसेंडेंट, ये जो वीडियो है ये लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार ही देखें। अगर आपके बर्थ चार्ट में यहाँ पर एक अंक लिखा है तो और ले या ASC इस तरीके से कुछ लिखा है तो आपका मेष लगन है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का अधिक लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो देखते हैं मेष लगन में देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को गोचर करेंगे, राहु के साथ ही यहाँ पर गोचर करेंगे। और देखिए देवगुरु बृहस्पति जो है आपके लिए आपके 9th और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के फर्स्ट हाउस में जाएंगे। आपके भाग्य का लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में जा रहा है, आपको भाग्य से मिलने वाली चीज़ों को प्रदान करेगा। यहाँ पर राहु के साथ जो इनका योग होगा, यह योग राहु की मित्र राशि गुरु की मित्र राशि में हो रहा है और राहु की शत्रु राशि में हो रहा है। यहाँ पर जो गुरु चांडाल योग ये बनेगा, ये गुरु चांडाल योग 22 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक का जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके भाग्य के अंदर सभी प्रकार के जिसे कहते हैं कि कार्यों को आप पूर्ण करा पाएंगे। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी अचानक से आपको अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। कोई प्री प्लान चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। धार्मिक कार्यों करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा विघ्न आ सकता है, परंतु धार्मिक कार्यों को भी आप अचानक से कर पाएंगे। इसके साथ साथ आप कुछ ना कुछ रणनीति बना करके अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे। आप बिना पॉलिटिक्स के अपने क्षेत्र में इस समय में सक्सेस नहीं होंगे। ये जो समय अंतराल रहेगा, यह समय अंतराल आपको पॉलिटिक्स के साथ जोड़ करके, धर्म और पॉलिटिक्स दोनों चीज़ को जोड़ करके तरक्की प्रदान कराने वाला रहेगा। इस समय में आप थोड़ा समय के लिए रिलीजियस होंगे, फिर थोड़ी समय के बाद एन्जॉयमेंट, आध्यात्म और भौतिक पक्ष दोनों एक साथ चलेंगे। दोनों चीज़ों का आनंद और अनुभव इस समय में आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप काफ़ी अच्छी चीज़ों के विषय में सोचेंगे। अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए आपके मन के अंदर मंथन होगा। आप कई प्रकार की चीज़ों के विषय में विचार विमर्श करेंगे। इसके साथ साथ जब आपके कार्य सीधी तरीके से पूर्ण नहीं होंगे तो आप राहु उस समय पर आपको जिसे कहते हैं कि पॉलिटिक्स लगा करके अपने कार्यों को पूर्ण कराने का वो प्रयास कराएगा और आप कर भी लेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप कहीं पर थोड़ा सा सच झूठ बोल करके अपने कार्य को पूर्ण करा लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि राहु ग्रह लगन में है। जब देवगुरु बृहस्पति अगर अकेले लगन में होते हैं तो ये हमेशा व्यक्ति को सच बुलवाते हैं, सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता, सच के कार्यों को सत्य का साथ देता है। परंतु जब सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा है तो राहु ग्रह वहाँ पर आपके साथ देंगे कि आप थोड़ा सा डिब्बा तिरछा कर ले, कार्य तो आपका बने। तो यहाँ पर राहु ग्रह आपको 30 अक्टूबर 2023 तक आपके कार्यों को पूर्ण कराएंगे, ये बात आप निश्चित रहे। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं इनकी दृष्टियों के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब आपके, अब इस युक्ति की बात करते हैं। ये जो युक्ति है गुरु चांडाल योग, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि और राहु की 5वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है
तो ये यहाँ पर संतान और संतान से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दिखाती है। संतान की हेल्थ के लिए आप तो केयरफुल रहें। संतान कंसीव कराना चाहते हैं तो उसके लिए किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को एक तो एनालिसिस कराएं, कुछ उपाय कराएं, धार्मिक आयोजन करते रहें। इसके साथ साथ डॉक्टर से भी कंसल्ट लेकर के चलें। दोनों पक्ष को, आध्यात्मिक और भौतिक पक्ष को बैलेंस बना करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। संतान से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, स्टूडेंट इस समय में एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर कहीं पर उन्हें दिखता है कि उनका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, उस स्थिति में वे थोड़ा चालाकी भरा बिहेवियर अपना करके चालाकी से अपने कार्य को पूर्ण करा पाएंगे। तो ये भी इनके लिए लाभदायी रहने वाला है। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है और राहु की जो दृष्टि है, ये आपको कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। आप अपने एजुकेशन के अंदर, आपके क्रिएशन से रिलेटेड कार्य हैं उनके अंदर, आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके अंदर आपको सभी प्रकार से सक्सेस दिलाएगी। इसके साथ साथ इसके बाद जब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की और राहु की भी 7वीं दृष्टि, क्योंकि राहु की दृष्टि 7वें हाउस पर है और केतु की भी है, आमने सामने है, और देवगुरु बृहस्पति भी है। तो जब ये दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो ये जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, पिछले समय विवाह नहीं हो पा रहा था, उनके लिए इस समय में विवाह की अपॉर्चुनिटी आएंगी। परंतु ये समय मैं थोड़ा सा विवाह के लिए रुकने के लिए बोलूँगा 30 अक्टूबर 2023 तक। इस समय में रिश्ते बहुत आएंगे, परंतु रिश्तों के अंदर कुछ इल्यूजन हो सकता है। जिसे कह सकते हैं कि दिखने में तो कुछ है, दिखाई तो कुछ दे रहा है, परंतु उस पर्दे के पीछे चल कुछ हो रहा है। या ये कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि जिस प्रकार का रिश्ता आया है, जिस प्रकार का हमने सोचा था, वो असलियत में वैसा नहीं है। तो इसलिए विवाह से संबंधित अपॉर्चुनिटी प्राप्त होंगी, परंतु उन्हें इस समय में होल्ड कर देना बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप बिजनेस करते हैं, आपका कोई बिजनेस है, व्यापार आपका है, तो पार्टनरशिप आप करते हैं, तो ये जो समय रहने वाला है, यह समय अपने नए बिजनेस, नए पार्टनर इस समय में ना बनाए जाएं। जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्हीं पार्टनर्स के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करके चला जाए, बैलेंस बना करके चला जाए। क्योंकि ये जो समय रहेगा, इस समय में आपके जो पार्टनर है, मैरिड, अगर आप मैरिड हैं तो आपका लाइफ पार्टनर भी हो गया, इस समय में उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होना यहाँ पर देखा जा सकता है। इन सब चीज़ों से बचने का उपाय मैं आपको बतलाऊंगा, गुरु चांडाल योग का भी और देवगुरु बृहस्पति का आगे लास्ट में। उसे आप करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इस समय में विशेष तौर से कोई भी नया अनुबंधन ना किया जाए, कोई पार्टनरशिप ना की जाए, व्यापार में, बिजनेस में, जॉब में कोई भी नया चेंज ना किया जाए। चेंज ना करने के लिए बोलूँगा, रुका जाए। इसके साथ साथ इस समय में विशेष तौर से अपने स्टमक और बैक के लिए थोड़ा केयरफुल रहा जाए। अगर स्टमक में जैसे कहते हैं जॉन्डिस इत्यादि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहा जाए। खाने पीने की चीज़ों के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए, सात्विक रहा जाए, अभक्ष्य भोजन ना लिया जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति के 9th एस्पेक्ट आपके और राहु की भी 9th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस पे पड़ती है, तो ये क्या रिजल्ट आपको प्रदान करेगी। जैसा कि मैंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कोई बड़ी हायर एजुकेशन प्राप्त करें, फॉरेन जाएं, कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य करें, तो राहु ग्रह आपको उन सब चीज़ों के लिए एक अचानक से अपॉर्चुनिटी प्रदान करेंगे। अचानक से आपको कोई इनविटेशन आ जाए या आपको कोई मेल प्राप्त हो, कोई न्यूज़ आपको प्राप्त हो कि या आपके सामने कोई ऐड आ जाए, उसमें आपको पता चले कि हम यहाँ से, इस इंस्टीट्यूट से हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं, हमारे लिए लाभदायी है और यहाँ पर हमें जाने से लाभ रहेगा। इस तरह की चीज़ों के लिए यहाँ पर ये इनका गुरु चांडाल योग की दृष्टि आपको लाभ प्रदान करेगी। इसके साथ साथ इस समय में जो अगर आप मैरिड हैं तो आप देखेंगे इस समय में आपके स्पाउस के जो सिबलिंग है वे इस समय में कुछ परेशान रह सकते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी हो सकती है, तो उनके लिए भी आप थोड़ा केयरफुल रहें। इसके बाद में अब बात करेंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की मैंने बात की है, राहु की, ये गुरु चांडाल योग की बात यहाँ तक हो गई। ये जो स्थिति बनेगी, ये स्थिति आपको 30 अक्टूबर
2023 तक इस तरह के रिजल्ट आपको प्रदान करेगी। कुल मिलाकर के रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, परंतु कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ इल्यूजन, इन चीज़ों से बचकर आप आगे बढ़ेंगे, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बात करते हैं यहाँ पर, अब बात करेंगे इनके उपाय की। अभी गुरु चांडाल के योग के उपाय की भी बात कर लेते हैं। अगर आप किसी प्रकार से अपनी हेल्थ से रिलेटेड या अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड या अपने परिवार कुटुंब से रिलेटेड, अपनी संतान से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड, लॉन्ग ट्रैवल से रिलेटेड या एब्रोड ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको मैं 2 उपाय बताता हूँ। इन 2 उपाय को आप करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। पहले उपाय में आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन अपने नहाने वाले पानी में एक पीले रंग का गेंदे का फूल लेकर उसकी पत्तियां तोड़ करके पानी में बाल्टी में डाल लें और उसके बाद कुछ समय रख करके उसके बाद उस पानी से आप स्नान करें, प्रत्येक गुरुवार करें, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ समय समय पर बुधवार के दिन जो पीने वाला नारियल होता है या जटा वाला नारियल होता है, उसे अपने ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी बहते जल में प्रवाहित करें। इन दोनों उपाय को करने से जो गुरु चांडाल योग है इसमें आपको रिलीफ प्राप्त होगा। और जिन जातकों के बर्थ चार्ट में गुरु चांडाल योग बना हुआ है जन्म का और अभी भी गुरु चांडाल योग ट्रांजिट में बना है, उन्हें इस उपाय को 30 अक्टूबर 2023 तक अवश्य करना चाहिए, लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जिन लोगों की गुरु ग्रह की दशा महादशा या राहु की महादशा चल रही है, उन्हें भी इस उपाय को अवश्य करना चाहिए ताकि उनके जीवन में राहु और गुरु से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के, देखिए राहु ग्रह यहाँ से चेंज हो जाएंगे, राहु ग्रह मीन राशि में चले जाएंगे और राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में परिवर्तन कर जाएंगे। तो राहु को तो अभी हम छोड़ देते हैं, देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ अकेले रह जाएंगे तब ये क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। 30 अक्टूबर 2023 के बाद गुरु चांडाल योग आपका समाप्त हो जाएगा, तो उस समय पर आप देखेंगे आप काफ़ी धार्मिक होंगे, पढ़ाई लिखाई की तरफ आपका मन जागृत होगा, पूजा पाठ धर्म कर्म करना। इसके साथ साथ व्यापार व्यवसाय में कितने प्रकार से आप धन प्राप्त कर सकते हैं, कितने प्रकार के कार्य आप कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ों पर आपका मन जाएगा। आप धन और धन से रख रखाव से संबंधित कुछ कार्य करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो इस समय अंतराल के अंतर पर 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और आप 30 अप्रैल 2024 तक, काफ़ी लंबा समय है, इस समय अंतराल के अंतर तक आप एक अच्छे वैवाहिक जीवन में परिणित हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो लोग पहले से वैवाहिक जीवन में हैं, अब लोग कहते हैं हमारे तो पहले से ही मैरिड है तो हमारा क्या होगा, तो देखिए अगर आप पहले से मैरिड हैं तो इस समय पर आप देखेंगे आप तो धार्मिक रहेंगे ही, आपका स्पाउस भी काफ़ी धार्मिक रहेगा, दोनों के पास काफ़ी मात्रा में धन आएगा, विचारों में समानता होगी। इसके साथ साथ किसी भी कार्य को करने के लिए दोनों कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे और लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ 30 अक्टूबर 2023 के बाद जो स्टूडेंट हैं एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। इसके साथ साथ उनकी एजुकेशन अच्छा चलने के साथ साथ वे देखेंगे अगर वे किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भाग लेते हैं तो उसमें उन्हें सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, वहाँ पर उन्हें सफलता मिलती देखी जा सकती है। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य है, 30 अक्टूबर 2023 तक थोड़ा सा मैंने कहा कि अप एंड डाउन आएगा, आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, परंतु 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपके कार्य स्वतः ही पूर्ण होते जाएंगे। ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने बुद्धि बल विवेक के माध्यम से, बुद्धि विवेक के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से आप अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ जो जातक संतान के लिए कंसीव कराना चाह रहे हैं, 30 अक्टूबर 2023 के बाद अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, समय अच्छा आएगा, अच्छा समय अब चलेगा, उस समय पर ये संतान कंसीव करा पाएंगे। इसके साथ साथ एक अच्छी संतान का सुख प्राप्त होना
संतान के द्वारा नेम फेम मान सम्मान प्राप्त होना यहाँ पर देखा जा सकता है। समय आपके लिए बेहतर रिजल्ट देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की जब 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये इसी समय की सारी बात मैं आपको बता रहा हूँ। इस समय में आपको 30 अक्टूबर 2023 के बाद अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपको करना लाभदायी रहेगा। अगर आप किसी नई कंपनी को अपनी कंपनी के साथ मर्ज करना चाहते हैं कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। अगर आपके पास बिजनेस पार्टनर्स पहले से हैं और कुछ नए पार्टनर्स ऐड किए हैं और उनसे आप धन लेना चाहते हैं या कोई अच्छी एडवाइस लेना चाहते हैं तो ये समय आपको 30 अक्टूबर 2023 के बाद इन सब चीज़ों में अच्छे रिजल्ट दिलाने वाला रहेगा। अच्छे पार्टनर का सुख प्राप्त होगा, अच्छे लाइफ पार्टनर का सुख प्राप्त होगा। जो मैरिड नहीं है उनका विवाह होने का योग प्राप्त होगा। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होना, 1 से 2, 2 से 4 व्यापार होना, व्यापार में तरक्की। इसके साथ साथ जो जॉब करते हैं जॉब के अंदर भी उन्हें अच्छे कलीग्स प्राप्त होना, बॉस का सपोर्ट प्राप्त होना, मित्रों का सपोर्ट प्राप्त होना, उनके द्वारा किसी न किसी प्रकार से सपोर्ट के माध्यम से आगे बढ़ पाना, अच्छा ज्ञान प्राप्त होना, धन लाभ होना, सब चीज़ों का सुख प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो व्यक्ति हायर एजुकेशन के लिए एब्रोड जाना चाह रहे थे 30 अक्टूबर 2023 के बाद वे आसानी से बिना किसी परेशानी के एब्रोड जा पाएंगे या अपने ही कंट्री में कोई लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा या एजुकेशन से रिलेटेड कोई यात्रा करना चाह रहे हैं कर पाएंगे। धन से रिलेटेड कोई कार्य है, दूर जाना पड़ता है, नहीं जा पा रहे थे, जाने का योग प्राप्त होगा, लाभदायी रहने वाला है। इसके साथ साथ राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड अगर आप कोई कार्य करते हैं, मिलकर के कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर आपको नेम फेम मिलना, सफलता मिलना, उनका सपोर्ट प्राप्त होना, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था मेष लगन के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।